तो हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड की, गायनेशियम। एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूँ, फिर हम चलते हैं मेन पार्ट। ठीक है, मैंने बोला कि फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड को हम कहते हैं कार्पेल। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दिस वन इज कार्पेल। इसके जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे जो उसको बोलते हैं स्टिग्मा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। पॉलिन ग्रेन वहीं पे आके लैंड करता है। स्टाइल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये सिलेंडर होलो भी हो सकता है और ट्यूबुलर भी, मतलब होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर ये होलो है तो इसको पेरिफेरल जो सेल लाइन कर रही है उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल क्रिएट करती है, जो पॉलन ट्यूब उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो पॉलन ट्यूब वो मटेरियल किसको देता है, जो उसके अंदर मेल गेमीट चल रहा है उसको। और अगर ये सॉलिड है तो उसका टिश्यू कराता है ट्रांसमिटिंग टिश्यू। और जो ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब एंटर ही तब किया होगा जब कुछ एंजाइम क्रिएट करके स्टिग्मा में छेद किया होगा। कौन सा एंजाइम? एक सेलुलेज, एक पेक्टिनेज। उसी एंजाइम से सॉलिड वाले टिश्यू को भी क्या करेगा, वो छेद करेगा, और छेद करके उसमें आगे बढ़ेगा, ऐसे छेद करके आगे बढ़ेगा। और इसमें जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है वो न्यूट्रिएंट्स क्रिएट कर रही है और दे रही है किसको, पॉलन ट्यूब को। और पॉलन ट्यूब वो न्यूट्रिएंट दे रही है किसको, मेल गेमीट। फिर वो पॉलन ट्यूब फाइनली कहां पहुंच जाता है, ओवरी वाले रीजन में। ये ओवरी है। इस ओवरी से जो ये स्ट्रक्चर निकला है, पैड लाइक स्ट्रक्चर, पैडी स्ट्रक्चर, गद्दा जैसा, उसको हम बोलते थे प्लासेंटा। और प्लासेंटा से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसको हम क्या बोलते थे, ओव्यूल। ये क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल। तो आज हम बेसिकली ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। और ये ओवरी नीचे फ्लावर के किस पार्ट से जुड़ी हुई है, थैलेमस से। थैलेमस नीचे किससे जुड़ी हुई है, पेडिसल से। तो अगर आप इसमें पूरे कहानी को देखेंगे तो कहानी पूरा ये है कि स्टाइल जो है ये सबसे ऊपर वाली पार्ट है, और इसके बाद वाली पार्ट क्या है, स्टाइल सबसे ऊपर वाली पार्ट। अच्छा, कार्पेल दो टाइप के हो सकते हैं। कार्पेल एक हो सकता है, मतलब गायनेशियम दो टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल। एक मोनोकार्पेलरी और एक पॉलीकार्पेलरी। मैंने बोला मोनोकार्पेलरी में सिंगल कार्पेल। अच्छा बताओ मुस्कान, अगर सिंगल कार्पेल है तो फ्रूट एक होगा या एक से ज्यादा, एक फ्लावर में? फिर एक ही फ्रूट होगा ना। एक होगा, लेकिन उस फ्रूट के अंदर सीड एक हो, क्या ये जरूरी है? सर मोनोकार्पोरेरी में तो हाँ। नहीं, बोल रहा हूं फ्रूट के अंदर सीड एक हो, क्या ये जरूरी है? सर ये तो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। रीजन क्यों? सीड किससे बनता है क्योंकि ये बताओ। सीड किससे बनता है? ओव्यूल ओव्यूल से। और फ्रूट किससे बनता है? वो ओवरी बॉल से। कब नहीं, मतलब फ्रूट पूरा कंप्लीट फ्रूट, कंप्लीट ओवरी से। और ओवरी हाँ। एक ही है क्योंकि गायनेशियम एक ही है, तो फ्रूट एक ही बनेगा। अब उसके अंदर अगर ओव्यूल भी एक ही है तो सीड भी एक बनेगा। लेकिन अगर एक ओवरी के अंदर ओव्यूल एक से ज्यादा है, मल्टी ओव्यूलेट है, तो एक ही फ्रूट के अंदर सीड एक से ज्यादा बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर फ्लावर एक ऐसा है जहां सिंगल कार्पेल है तो एक फ्लावर से एक ही फ्रूट आएगा, बराबर। और ऐसा कौन होता है? आपके जैसा अखंड लोग, अखंड सिंगल, मैंगो, कोकोनट, अकेलापन है जीवन में इन लोगों के, कैबेसी, एकदम एक फ्लावर से एक फ्रूट, बस। पॉलीकार्पेलरी मतलब मल्टीपल कार्पेल, तो एक ही फ्लावर से, बोलो रिया पटेल, एक ही फ्लावर से एक फ्रूट या एक से अधिक फ्रूट? ज्यादा फ्रूट। कितना? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। अब मुझे बताओ कि अगर वो सारे फ्रूट आपस में अटैच्ड है, गुच्छा बना के हैं, तो वो फ्री है कि फ्यूज्ड है? फ्यूज्ड। तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस। और अगर वो फ्री है सारे के सारे, गुच्छे में सब एक एक फ्रूट एक दूसरे से अलग अलग है, और वो सब एक ही फ्लावर से फ्रूट बने हैं क्योंकि मल्टीपल ओवरी था, मल्टीपल कार्पेल था इसीलिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पेली, बोलो, एपोकार्पस।
तो मैंने बोला था पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जांपल आप देख लो, माइकेलिया, लोटस और रोज। इन सभी में एक ही फ्लावर में मल्टीपल ओवेरी है, एक ही फ्लावर में मल्टीपल ओवेरी है। और अगर आप उससे फ्रूट बनने दें, आप तो बनने देते नहीं है, गुलाब जहां देखा जाके तोड़ लिया फ्री का, कमल जहां देखा तोड़ लिया फ्री का, चंपा जहां देखा तोड़ लिया। अगर उसको पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने दें तो जो उससे फ्रूट बनेगा, खाने वाला नहीं होता है फ्रूट, फ्रूट बायोलॉजिकली तो फ्रूट होगा, तो एक फ्लावर से मल्टीपल फ्रूट बन जाएंगे क्योंकि मल्टीपल ओवेरी है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? इससे अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। सुमन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेक्निकल क्वेश्चन बनाया जाएगा इससे। अब आता है जो फ्यूज्ड वाले हैं, तो उसमें पूरा फ्लावर, एक से अधिक फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में एक से अधिक कार्पेल था, लेकिन एक से अधिक कार्पेल एक ही फ्लावर में था, वो सब फ्यूज हो गए। तो जो फ्रूट बना, फ्रूट बने तो मल्टीपल, क्योंकि ओवरी मल्टीपल था। सुनो मुस्कान, एक फ्लावर से एक फ्रूट बनता है या एक गाइनेसियम से एक फ्रूट बनता है? सर एक फ्लावर्स है ना, एक फ्रूट बना। एक फ्लावर से एक फ्रूट बनता है। एक फ्लावर में अगर एक से अधिक गाइनेसियम है तो एक से अधिक ओवरी, तो एक से अधिक ओवरी तो एक से अधिक फ्रूट। तो मैं बोल रहा हूं एक फ्लावर से फ्रूट बनता है या गाइनेसियम से फ्रूट बनता है? सर एक गाइनोशियम से फ्रूट और बना। गाइनेसियम के किस चीज से बनता है? ओवरी से। ओवरी से। कंप्लीट ओवरी से। तो एक ओवरी में तो एक से अधिक गाइनेसियम भी हो सकता है, मतलब कि एक से अधिक गाइनेसियम की यूनिट मतलब कार्पेल हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक कार्पेल हो सकता है, तो एक से अधिक ओवरी होगा। तो फिर तो एक ही फ्लावर में एक से अधिक फ्रूट, यानी कि एक ही फ्लावर से अगर एक फ्रूट आ रहा है तो वो मोनोकार्पेलरी गाइनेसियम से फ्रूट बना है। और अगर एक ही फ्लावर में से एक से अधिक फ्रूट आ रहा है एक ही फ्लावर में, इसका मतलब वहां गाइनेसियम में कार्पेल एक से ज्यादा होते हैं, तो पॉलीकार्पेलरी गाइनेसियम से बना है। और अगर सारे फ्रूट फ्यूज्ड हैं तो पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, और फ्री है तो पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस। और सिनकार्पस के एग्जांपल बताया था, जैसे अरूल में देख लो, या पापा वेरेसी ओपियम पोपी में देख लो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में दिखाऊंगा ये वाला फोटो, अफीम वाला। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आगे का क्या पॉइंट था, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया था, देख लो, अच्छे से समझा दिया। एनसीईआरटी का डायग्राम है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स में इसको बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने स्टिग्मा के बारे में बता दिया था, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन के लिए। कंपेटिबिलिटी होता है वहां पे, उसके बाद पॉलन ग्रेन एंजाइम सिक्रीट करता है और स्टिग्मा में छेद होता है, और आगे पॉलन ट्यूब बना के आगे कंटिन्यू होता है। स्टाइल दो प्रकार का होता है, होलो और सॉलिड स्टाइल, बात हो चुकी है हमारी। ग्लैंडुलर सेल और ट्रांसमिशन टिश्यू, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। एंजाइम सिक्रीट करता है, बात पक्की हो गई है। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, पॉलन ग्रेन एंजाइम सिक्रीट करता है? पॉलन ग्रेन कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है रिया पटेल? एक्टिनेज, प्लीज। एक्टिनेज और सेल्यूलेज। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉलेन आर सिक्रिटरी इन नेचर, बोल सकता हूं क्या? पॉलेन आर सिक्रिटरी। अच्छा बताओ, पॉलेन एक और काम करता है, चाहे होलो स्टाइल हो या सॉलिड स्टाइल हो। याद करो बोला था, जब ये होलो स्टाइल होगा तो ये सीधे आगे चला जाएगा, और सॉलिड स्टाइल होगा तो यहाँ पे छेद करके आगे जाएगा। बताओ मुस्कान, ये पॉलेन ट्यूब में जो मेल गेमीट है उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिल रहा है? जो स्टाइल दे रहे हैं, पॉलेन स्टाइल स्टाइल से, का तो ट्रांसमिटिंग। हाँ, या तो ग्लैंडुलर टिश्यू या तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? मेल पॉलेन। गैमेट। पॉलेन एब्जॉर्ब तो फॉर्म। पॉलेन कर रहा है ना बेटा, वो दे रहा है किसको? मेल गेमीट को। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि पॉलेन आर सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्बिंग इन नेचर, एंड एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एब्जॉर्बिंग इन नेचर, एब्जॉर्बिंग इन नेचर। अब बोल तो दिया इस लाइन को, अब इस लाइन को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा इसको रट लेगा, अब बाकी टीचर तो रटाते ही हैं। तो ये लाइन तो पहले आप याद रखेंगे कि पॉलेन आर सेक्रेटरी
एंड एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। बताओ शुभम, इस सेक्रेटरी के बारे में, अरे यार क्या हो गया भैया? हाँ ठीक है। हाँ बताओ शुभम, ये सेक्रेटरी के बारे में क्या लिखूं, क्यों बोला सेक्रेटरी नेचर? सर क्योंकि ये जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो पैक्टिनेज और सेलुलोज हाँ, को इट्स सिक्रीट क्रीट, करता है इनको। इट्स क्रीट, इट्स क्रीट व्हाट, बोलो सुबह। पैक्टिनेज एंड सेलुलोज इनमें। पैक्टिनेज एंड सेलुलोज। मुस्कान, एब्जॉर्प्टिव क्यों बोला? सर क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करता है किससे फीमेल गायों को किससे देता है। किससे किससे एब्जॉर्ब करता है? ट्रांसमिटिंग टिश्यू या फिर ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर टिश्यू टिश्यू ऑफ से। स्टाइल, तो बोलोगे इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्टाइल, फ्रॉम स्टाइल, सीधा स्टाइल लिख दे रहा हूं, फ्रॉम स्टाइल, इसलिए इसको एब्सॉर्प्टिव बोला। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। अब बढ़ते आगे, बस ये पॉलन वाला बात नहीं बताया था, अभी बता दिया। अब बढ़ते आगे, ओबड़ी, ओबड़ी लोअर पार्ट होता है, सोलिन पार्ट होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसके अंदर का स्पेस क्या कहलाता है? लोक्यूल। अंदर का स्पेस क्या कहलाता है? लोक्यूल। ठीक है, बात हो चुकी है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला था कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपको, ये कंप्लीट क्या है? ओबड़ी, ये ओबड़ी वॉल है ब्लैक वाली, और ये ब्लू वाली प्लासेंटा है, पैडी स्ट्रक्चर, और ये ओव्यूल है। ये ओबड़ी वॉल, उसके अंदर ये प्लासेंटा, उसके अंदर ओव्यूल, और अंदर का पूरा स्पेस लोक्यूल, ये सब मिला के क्या कहलाता है रियापति? ये सब मिला के क्या कहलाता है? ओवरी। ओवेरी। और इसमें ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगा एस्पोरेंजिया। एस्पोरेंजिया प्लूरल है, एस्पोरेंजियम सिंगुलर है। मुस्कान, माइक्रो एस्पोरेंजिया किसको बोलते थे? माइक्रो एस्पोरेंजिया किसको बोलते थे? अब हम क्लास ले रहे हैं। ठीक, माइक्रो एस्पोरेंजिया किसको बोलते थे मेल में? याद करो, पॉलेन सैक, सब लोब ऑफ एंथर। याद आया अब या नहीं आया? अरे अब याद आया कि नहीं आया? सर तो हमको बोल रहे हैं। तो आप ही से तो पूछ रहा था, किससे? मुस्कान नाम तो लिया। नहीं सर, हाँ कॉल दो बार आया इसलिए मुझे मान लिया। अच्छा, तो पॉलेन सैक को बोलते हैं, जो सब लोब ऑफ एंथर था उसको बोलते थे माइक्रो एस्पोरेंजिया। और यहाँ वो भ्यूल को क्या बोल रहे हैं? मेगा एस्पोरेंजिया। शुभम, एक एंथर में यूजुअली कितना पॉलेन सेक होता था, मतलब कितना माइक्रो स्पोरेंजिया होता था? 4। 4। लेकिन एक ओवरी के अंदर मेगा स्पोरेंजिया एक भी हो सकता है, और एक से अधिक कितना भी हो सकता है। आज हम उसी का स्ट्रक्चर करने वाले, मेगा स्पोरेंजिया। लेकिन जब यहां मेल गेमिट पहुंच जाएगा, तो इसी मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा गेमिट बनेगा, यानी कि फीमेल गेमिट, तो उसके अंदर मेल गेमिट जाएगा और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट ओवरी फ्रूट बन जाएगा, और ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बन जाएगी, जिसको पेरिकार्प कहते हैं। और ये जो मेगा स्पोरेंजिया है यानी कि ओव्यूल है, ये सीड बन के रह जाएगा, ये सीड बन के रह जाएगा। और ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमारा हो चुका था। फिर ओवरी दो टाइप के थे, मोनोलोकुलर, मल्टीलोकुलर। अगर चैम्बर एक सिंगल है तो मोनोलोकुलर, चैम्बर एक से ज्यादा है, सेप्टा होगा तो एक से ज्यादा है तो मल्टीलोकुलर। फिर मैंने बोला था ओवरी दो प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओवेरी, मतलब ओव्यूल इन ओवेरी। अगर एक से एक ही ओव्यूल है तो सिंगल ओव्यूल, तो सिंगल ओव्यूल एक ओवरी के अंदर। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, टेक्निकल पॉइंट। एक फ्लावर में गायनेसियम है, गायनेसियम में अगर एक ही कार्पेल है, तो एक ही कार्पेल है तो एक फ्रूट बनेगा। और एक ही कार्पेल है और
यानी कि एक ही ओवरी है बेसिकली, तो एक ही फ्रूट बनेगा। और उस ओवरी के अंदर अगर एक ही ओव्यूल है तो एक ही फ्रूट बनेगा और एक ही सीड बनेगा। कितनों को ये बात समझ में आया? याद करा करो। हर बात मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने भाषा में नोट्स में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर फ्लावर में एक फ्लावर है, उसमें गैनेशियम मोनोकार्पेल है। मोनोकार्पेल मतलब एक ही कार्पेल, मतलब एक ही ओवरी, तो उससे एक ही फ्रूट बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि उस फ्रूट में ओव्यूल भी एक ही है, तो सीड भी एक ही बनेगा। इसको बोलते हैं अखंड से अखंड सिंगल। सब कुछ सिंगल ही है। एक तो फ्रूट सिंगल मतलब फ्लावर सिंगल, फ्लावर में मतलब कार्पेल, कार्पेल सिंगल, ओवरी सिंगल, तो फ्रूट भी सिंगल, और उस पर से उसमें सीड भी सिंगल, सिंगल का सिंगल। लो, भयंकर सिंगल पना चल रहा हूं। अब आते हैं कि अब मान के चलो कि एक फ्लावर है, उसके अंदर एक ही कार्पेल है। मुस्कान बताएगी आंसर। एक ही कार्पेल है, और एक ही कार्पेल है, लेकिन उसके अंदर ओव्यूल बहुत सारे हैं। तो आपको बताना है कि इस फ्लावर से फ्रूट कितने आएंगे और सीड कितने आएंगे। सर एक ही फ्रूट में बहुत सारा सीड होगा, एक ही फ्रूट में बहुत सारा सीड आएगा। फ्रूट क्यों एक होगा? क्योंकि उसका क्योंकि फ्रूट का नंबर कार्पेल एक। ओवरी से बताएंगे और सीड का हम्म, नंबर ओव्यूल से बताएंगे। क्योंकि पॉइंट यहां लिख के बता दिया कि फ्रूट बनता है ओवरी से और सीड बनता है ओव्यूल से। चलो अगला, रिया पटेल देखिए आंसर। एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, उसके अंदर गानेसियम, गानेसियम में कार्पेल एक से अधिक है, यानी कि गानेसियम पॉलीकार्पेल अधिक। लेकिन हर कार्पेल के अंदर ओव्यूल एक एक ही है। तो आपको बताने हैं कि कितने, एक फ्लावर से कितने फ्रूट आएंगे और ओवरऑल सीड कितने होंगे और हर फ्रूट के अंदर कितना सीड होगा। रिया पटेल। फ्रूट बहुत सारे होंगे और लेकिन हर एक फ्रूट में सीड एक एक ही होगा। क्योंकि आपको आंसर पूछा वो एक फ्लावर से, तो एक फ्लावर में चूंकि पॉलीकार्पेल है तो कार्पेल बहुत सारे, मतलब ओवरी बहुत सारे, और ओवरी बहुत सारे तो ओवरी से फ्रूट आएगा, तो बहुत सारे फ्रूट आएंगे। लेकिन हर ओवरी के अंदर मैंने क्या बोला, एक एक ओव्यूल ही है, तो बहुत सारे फ्रूट आएंगे, लेकिन सभी के सभी फ्रूट सिंगल सीडेड फ्रूट। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर शुभम दे। एक फ्लावर है, उसमें बहुत सारे मतलब गानेशियम है, गानेशियम में बहुत सारे कार्पेल है। गानेशियम तो पूरा मिला के कहते हैं ना, गानेशियम तो एक ही होगा। उसमें बहुत सारे कार्पेल है और हर कार्पेल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं। तो आपको ये बताना है कि एक सिंगल फ्लावर से कितने फ्रूट आएंगे, ओवरऑल कितने सीड आएंगे, और हर फ्रूट के अंदर कितना सीड आएगा। सर मल्टी फ्रूट आएंगे और मल्टी फ्रूट के अंदर मल्टी सीड आएंगे। तो आई थिंक दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल। इससे ज्यादा नीट वालों की औकात नहीं है। ठीक है, नीट वाले भी इतना नहीं क्वेश्चन बना पाएंगे जितना मैं बना लेता। तो ये सारा पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूँ नोट्स में, टेक्निकल चीजें हैं जो मैं क्लासिफिकेशन किया हूँ, उससे आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरी मोनोओव्यूलेट और मल्टी ओव्यूलेट। मल्टी ओव्यूलेट भी दो प्रकार का मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है। मल्टी ओव्यूलेट मोनोलोकुलर मल्टी ओव्यूलेट और मल्टीलोकुलर मल्टी ओव्यूलेट। मुस्कान बताएगी। मोनोलोक्यूलर मल्टी ओव्यूलेट यानी कि लोक्यूल सिंगल है लेकिन उसमें ओव्यूल बहुत सारा है। तो बताना, एक ही चैम्बर में सारे सीड जमा हो जाएंगे या हर सीड अलग अलग सेपरेटेड होगा। सर एक ही चैम्बर में, एक ही चैम्बर में एक होगा। ही चैम्बर में हो जाएंगे। अगला, मल्टी ओवुलेट, मल्टीलोकुलर मल्टी ओवुलेट। तो एक ही चैम्बर मतलब एक ही चैम्बर कई सारे हैं और हर चैम्बर में ओव्यूल है, यानी कि सीड जो होगा बाद में वो सब क्या होगा, सेपरेटेड होगा सेप्टा से। तो मैंने इन दोनों का एग्जांपल अलग अलग करके नहीं बताया, मैंने सीधा मल्टी ओवुलेट और मोनो ओवुलेट का एग्जांपल बता दिया। मोनो ओवुलेट जहां भी आप ऐसा फ्रूट देख लो जहां सिंगल सीडेड है, वो एक जमाने में क्या रहा होगा, मोनो ओवुलेट ओवरी रहा होगा। क्योंकि ओवरी तब बोलते हैं जब फर्टिलाइजर नहीं हुआ है, और ओव्यूल तब बोलते हैं जब फर्टिलाइजर नहीं हुआ है। फर्टिलाइजर के बाद तो ओवरी को बोलते हैं, फ्रूट बोल देते हैं, और ओव्यूल को सीड बोल देते हैं। तो ऐसा फ्रूट देख रहे हैं जिसमें सिंगल सीड है,
तो वो अपने ओवरी वाले जमाने में मोनो ओव्यूलेट रहा होगा। ऐसा फ्रूट देख लेना जो मल्टी सीडेड है, तो वो अपने ओवरी वाले जमाने में मल्टी ओव्यूलेट रहा होगा। ये बात जो मैंने अभी बोला, कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा करो। शुभम को नहीं समझ में आया क्या? नेटवर्क में थोड़ा लैग कर रहा है, एक बार दोबारा बोलिएगा। मैं बोल रहा हूं जो मोनो ओव्यूलेट है, तो ओव्यूल ओव्यूल तो मोनो ओव्यूलेट ओवरी, तो ओव्यूल और ओवरी वर्ड तो फर्टिलाइजेशन के पहले यूज करते हैं। तो जो मोनो ओव्यूलेट है ओवरी, तो इसका मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि मोनो ओव्यूलेट है? तो उसको आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं बता सकते, उसका फ्रूट देखना उस प्लांट। तो फ्रूट में अगर सिंगल सीड है तो वो अपने सिंगल सीड यानी कि ओव्यूल से बना है, और फ्रूट है तो ओवरी से बना है। यानी कि सिंगल सीडेड फ्रूट अपने ओवरी वाले जमाने में सिंगल ओव्यूल रखता है, और मल्टी सीडेड फ्रूट, मल्टी सीडेड, सीड मतलब सीड ओवरी से बना है, फ्रूट मतलब ओवरी से बना है। मल्टी सीडेड फ्रूट अपने ओवरी वाले जमाने में बहुत सारे ओव्यूल रखते होंगे, वो मल्टी ओव्यूलेट। अब समझ में आया? तो इसके एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, मोनो ओव्यूलेट ओवरी और मल्टी ओव्यूलेट ओवरी। तो इसमें आप बस ये पॉइंट ऐड कर लो, सिंगल सीडेड फ्रूट, इट्स फ्रूट इज सिंगल सीडेड। और इसके बोलो रिया पटेल। मल्टी सीडेड। इट्स फ्रूट इज मल्टी सीडेड। ठीक है, तो यहां तक बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, बेसिक एकदम पूरा क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब पता है क्या पढ़ेंगे हम? ये देखो, ओव्यूल कहाँ ग्रो करेगा? मुस्कान आप बताएंगे, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? बताना तो जरा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? ये क्या, बताओ, बता सकते सर हो? कहाँ बनाए हैं? रुको बता रहा हूँ। ये ब्लू वाला अभी जो बना है, ब्लू वाला, वो प्लेसेंटा है। ये क्या है? प्लासेंटा। ये अच्छा लगा, इस बार आपको नहीं दिख रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप आंसर ही नहीं करते हैं। और ये जो बनाया हूं अब दिख रहा है, ये क्या है? हाँ ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल। तो हम अब ओव्यूल पढ़ने जा रहे हैं। ओव्यूल को ही किस नाम से और जानते हैं रिया पटेल? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया। तो हम बेसिकली अब मेगा स्पोरेंजिया पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। इसके आगे फिर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आएगा, तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मुस्कान, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। शुभम, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। रिया पटेल? नो सर। चलिए, नहीं है डाउट, अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल पहली बार कहाँ बना? अच्छा, ओव्यूल जहां बना वहां सीड भी बना होगा, मानते हो क्या? हाँ, और क्या, ओव्यूल बनाया तो सीड भी बना होगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था प्लांट के 5 डिवीजन है, याद है? टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, याद है कुछ? और मैंने स्पर्म का मतलब प्लांट में क्या बताया था? वो वाला स्पर्म नहीं जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। प्लांट में स्पर्म का मतलब क्या बताया था? सीड, याद आया? तो बोला था जिम्नो का मतलब नंगा सीड, और एनजियो का मतलब कपड़ा पहना हुआ सीड। यानी कि सीड जिम्नोस्पर्म में भी है, लेकिन वहां नेकेड सीड है, वहां कवरिंग नहीं है सीड के बाहर। और एंजियोस्पर्म, उसमें भी सीड है, लेकिन यहां वाला सीड कपड़ा पहना, यानी कि कवर्ड सीड है, सीड कोट है, सीड कोट है। तो मैं आपको आज स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं, किसका? ओव्यूल का।
यानी कि मेगा स्पोरेंजिया। तो मुझे सबसे पहले बताओ मुस्कान, पहली बार मेगा स्पोरेंजिया किस में डेवलप किया होगा, किस टाइप का प्लांट? हाँ, तो किस में मिलता है मुस्कान? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। तो इस धरती पर पहली बार सीड जिम्नोस्पर्म में आया। तो सीड ओव्यूल से बनता है। तो जो जिम्नोस्पर्म में सीड है उसको बोलते हैं हम ऑर्थोट्रोपस सीड। क्या है ऑर्थो का मतलब, समझो। ऑर्थो का मतलब वो ऑर्थो नहीं है, डॉक्टर ऑर्थो जो कंपनी है वो वाली नहीं। इस ऑर्थो का मतलब है, इस ऑर्थो का मतलब है, और ट्रोपस का मतलब है, ट्रोपस का मतलब होता है कर्वेचर। कर्वेचर। और ऑर्थो का मतलब होता है एक तरीके से नो, यानी कि अब्सेंट है कर्वेचर, नो कर्वेचर, मतलब स्ट्रेट। स्ट्रेट। अरे वो डॉक्टर ऑर्थो भी क्या प्रचार करते हैं ना, पीठ झुक गई है, स्ट्रेट रख करना है तो मेरा ये प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट लो। क्यों नाम रखा डॉक्टर ऑर्थो? स्ट्रेट। ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है बेसिकली। हड्डी कैसा होता है, स्ट्रेट या कर्वेचर वाला होता है, झुका झुका मुकरा हुआ होता है। स्ट्रेट होता है ना, जैसा है वैसा ही रहता है। तो इस नो कर्वेचर का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेट। नो कर्वेचर का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट। अरे स्ट्रेट ओव्यूल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्ट्रेट ओव्यूल। स्ट्रेट ओव्यूल। अब ये स्ट्रेट ओव्यूल क्या है? अच्छा, ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, सिंगुलर मेगास्पोरेंजियम। मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम और प्लूरल माइक्रोस्पोरेंजिया। बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया, रिया, बैक्टीरिया प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल का खेल है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को क्यों बोला कि ये स्ट्रेट ओव्यूल? तो मैं इसका एक डायग्राम आपके सामने यहाँ बना रहा हूं। इसका मैं आपके सामने एक यहाँ डायग्राम, ठीक है। ये जो आपके सामने मैंने अभी बनाया, ये क्या है? ये है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या होता है अभी आपको पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे आज ही। तो ये है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। एम्ब्रियोसेक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस एम्ब्रियोसेक के बाहर ये एक कवरिंग है। ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूं। एक कवरिंग ये है, ठीक है। और इसके बाहर एक और कवरिंग है। रुको एक मिनट, जरा बना के। ये कवरिंग है और इसके बाहर एक और कवरिंग है। ठीक है। तो ये जो सेंटर पे है वो क्या है? बेसिकली एम्ब्रियोसेक। ये तो क्या है? एम्ब्रियोसेक। अरे इसी के अंदर होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिससे बनेगा मेगा स्पोर। वो अभी पढ़ेंगे डिटेल में। एम्ब्रियोसेक। और इसके बाहर जो काली वाली कवरिंग है, और इसके बाहर जो ये वाली कवरिंग है, तो ये जो अंदर है पूरा येलो कलर वाला बेसिकली ये एम्ब्रियोसेक है। इसके बाहर ब्लैक वाली एक कवरिंग और उससे बाहर एक और कवरिंग। तो बताओ ये रेड कलर वाली कवरिंग मुस्कान आउटर कवरिंग होगी, इनर कवरिंग? आउटर। तो इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट। और ये है इनर इंटेग्यूमेंट।
ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट बेसिकली ग्रो कहां से किया है? तो ये ग्रो किया है यहां से, ये स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल। ये ग्रो कहां से किया है? फ्यूनिकल से ग्रो किया है। तो ये क्या है स्ट्रक्चर? फ्यूनिकल। ये क्या है? फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल के और जो पूरा मेन बॉडी एम्ब्रियो सेक है, इनके बीच में यहाँ पे मास ऑफ टिश्यू रखा हुआ है, जो बेसिकली ओव्यूल के मेन बॉडी यानी कि एम्ब्रियो सेक को जोड़ रहा है। किससे? फ्यूनिकल से। दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। ये हाइलम है। तो फ्यूनिकल क्या है? खंभा जैसा है, यस और नो? स्टॉक। ये क्या है? स्टॉक। और ये कहां होता है? इधर देखो, इधर 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 देखो, ये है आपका कार्पेल। ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। बताओ मुस्कान, ओवरी वॉल पैडी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, पैड लाइक। वो पैड क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। तो ये नीचे क्या है? प्लेसेंटा है, पैड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? प्लासेंटा। और प्लासेंटा से कौन ग्रो कर रहा है मुस्कान? देख के बताओ। फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के सामने मास ऑफ टिश्यू है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम। और फ्यूनिकल से दो कवरिंग निकल रहा है। बाहर वाला कवरिंग क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। आउटर इंटेग्यूमेंट। और अंदर वाला कवरिंग? इनर इंटेग्यूमेंट। और इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या रखा है? एम्ब्रायो एम्ब्रायो सैक। सैक। ये है एम्ब्रायो सैक। और बेसिकली एम्ब्रायो सैक और इनर इंटेग्यूमेंट के बीच में मास ऑफ टिश्यू रखा होता है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। बेसिकली ये वाला लेयर एकदम मोटी सी लेयर होती है। एंड दिस लेयर इज बेसिकली न्यूसेलस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा? न्यूसेलस। तो हमने बेसिकली इसी डायग्राम को, हमने बेसिकली क्या किया है आपके सामने, इस डायग्राम को जूम करके आपके सामने यहां बनाया है। समझ में आया? अब गौर से देखो, ये क्या था? प्लासेंटा। आप सब कुछ देख ही रहे हो। अब गौर से देखो, इसमें यहां पे एक पोर है, दिख रहा है रिया पटेल? ये पोर है, दिख रहा है ऊपर? इस छेद को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल। छेद को। तो बताओ शुभम, वो छेद कहां है जहां कौन सी लेयर अब्सेंट है? गौर से देख के बताओ। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। वेरी गुड। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, लेकिन न्यूसेलस तो वहां पे प्रेजेंट है। देखो, तो माइक्रोपाइल है। इसका मतलब इसका ये वाला जो एंड है, इसका जो ये वाला ऊपर की तरफ एंड आपको दिख रहा है, दिस वन, ये एंड क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। और जो उसके अपोजिट एंड होता है, ये वाला एंड, ये वाला, दिस वन, जहां हाइलम है बेसिकली, इस एंड को बोलते हैं चलाजल एंड। क्या बोलते हैं इसको? चलाजल एंड। अभी इस माइक्रोपाइल और चलाजा के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे अगले मीटिंग में। और अभी क्लास